चलिए बढ़ते हैं खबरों में, जहां किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। किसान 14 दिसंबर को दिल्ली की तरफ फिर से कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि अब हम लोग 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। हमारे प्रदर्शन को 303 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों का आमरण अनशन भी 15वें दिन पर पहुंच चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार की ओर से किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है और एक बार फिर से इन किसानों ने कहा है कि हम 14 दिसंबर को दिल्ली का कूच करेंगे। जो लगातार ये किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि कोशिशें तमाम की गई इन किसानों को पीछे हटाने के लिए। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए, मिर्ची का स्प्रे किया गया, फूलों की वर्षा की गई और साथ ही साथ फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। अभी तक का घटनाक्रम तो यही देखने को मिल रहा है, लेकिन कोशिशें ये भी किसानों की ओर से है कि शायद उनसे बातचीत करने के लिए कोई आगे आ जाए, लेकिन समय भी मांगा गया प्रशासन की ओर से। उसके बावजूद इंतजार ही है और अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ऐसी जवाबदेही नहीं मिली है कि न्योता में दिया गया है इन किसानों को बातचीत करने का। तो फिलहाल एक बार फिर से इन किसानों ने फैसला अपना बताया है कि हम 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि लंबे समय से ये किसान अड़े हुए हैं अपनी मांग पर। और हरिशंकर हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं और राकेश चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, अब 14 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया है इन किसानों ने कि या तो आप बातचीत करने के लिए आगे आइए वरना हम दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? जी, आपको बता दें कि जैसे किसानों की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शंभू बॉर्डर पे, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम 14 तारीख को जो है प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली जाने के लिए 101 जो किसानों का जत्था यहाँ से निकलेगा। और आपको बता दें आज किसानों के भले के लिए, क्योंकि जो इंसान अनशन पर बैठे हैं उनकी सेहत के लिए, जो अच्छी सेहत के लिए उन्होंने अरदास रखी है। और आपको बता दें कि 13 तारीख को करीब 10 महीने पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देखा जा रहा है। तो आपको बता दें और 14 तारीख को जो है दूसरे चरण में ये जो जत्था है कन्वर्ट होगा, तो देखना भी ये होगा कि 14 तारीख को ये जत्था जा पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार किसानों की तरफ से जो 101 मेंबर्स का जत्था जाने की कोशिश शुरू की गई है, लेकिन वो नाकाम रही है। जी बिल्कुल। और हरिशंकर, जैसा कि गौतम बुद्ध नगर में भी 0 पॉइंट पर तमाम किसान जो अड़े हुए थे, हालांकि उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और कमेटी भी गठित की गई। अभी इस कमेटी को लेकर के क्या कुछ जानकारी है, कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी? बिल्कुल अंजलि, बता दें कि लगातार किसान जो है अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे और जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया था और योगी सरकार द्वारा भी ट्वीट किया गया था। फिलहाल जो है जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया था उन किसानों को कल शाम को, मंगलवार की शाम को 20 किसानों को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से वो अपना जो है व्यवस्था बनाए हुए थे जेल के अंदर भी। और फिलहाल एक जानकारी भी सामने आ रही है, क्योंकि बार एसोसिएशन, जो गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन है, उन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाया था और एक ज्ञापन उन्होंने सौंपा था जिलाधिकारी को। उसके बाद जो है कल फिर से एक सुगबुगाहट सामने आई है और उन्होंने एक शासन स्तर पर जानकारी के साथ साथ एक अपना आवेदन भी दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने सबके लिए, सारे किसानों के हित के लिए एक बात कही है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जो बार एसोसिएशन संगठन है वो किसानों के समर्थन में उतरेगा और अपनी मांगों को आगे तक लेके जाएगा। फिलहाल बार एसोसिएशन के जो शीर्ष पदाधिकारी है उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि जिस तरीके से दमन नीति जो अपनाकर अधिकारियों ने हनन किया है किसानों के अधिकारों का, और लगातार जो शांति प्रदर्शन के साथ जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, उन पे दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा न करने के लिए प्रशासन जो है अन्य तरीके के नीति अपना रहा है। फिलहाल जो बार एसोसिएशन है उन्होंने ये जो अफसरशाही है उनको हिटलर बताया है। हिटलर का नाम देते हुए कहते आ रहे हैं सामने की जो अफसर है उन्होंने 64% का जो मुआवजा है, जो 10% का आबादी वाला जो आवंटन का मुआवजा और मुआवजे के साथ साथ जो नौकरी है उसकी जो मांग है किसानों की, वो लगातार दबाते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो प्रदर्शनकारी है किसानों के साथ प्रदर्शन करने के लिए जो बार एसोसिएशन के अधिकारी है वो आगे आएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है पिछले
नवंबर से लगातार ये तीनों प्राधिकरणों पे धरना दे रहे थे किसान। और इसी बीच देर सोमवार को 2 दिन पूर्व बार एसोसिएशन की बैठक भी हुई और बैठक में उन्होंने निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की जो नीति है, जो उनकी रिपोर्ट को सौंपने की बात की गई है, फिर लगातार उस पर उनकी भी बात चल रही थी। और जहां बार एसोसिएशन ने इनका समर्थन किया था, उसी के विधि विरुद्ध जो है कुछ अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और उसमें किसानों को भी गिरफ्तार किया था, जिसके चलते जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी है उन्होंने बैठक की और अपनी मांगों को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक अपना जो है प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और आगे देखेंगे कि किस तरीके से अफसरशाही को सामने बात रखेंगे और अफसर जितने भी हैं उनकी जो नीतियां हैं, जो दबाने वाली नीतियां हैं, उनको किस तरीके से वो अलग रुख लेके आएंगे। और अगर सरकार तक बात पहुंची है और जो रिपोर्ट की बात है, अगर 5 सदस्य टीम की बात करें, जो रिपोर्ट सौंपने की बात है, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अभी शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, घरों में हैं और कहीं ऐसी रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि धारा 163 की जो लगी हुई है गौतम बुद्ध नगर में, उसको देखते हुए किसान कहीं एकत्रित नहीं हो रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में रिपोर्ट के बाद क्या रुख आता है और क्या ठीक है क्या पता है राकेश, लेकिन अभी की स्थिति क्या कह रही है? शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, आज की स्थिति कैसी है राकेश? बता दें जैसे कि किसान नेता जगदीश डालेवाल पिछले 15 दिन से जो अनशन पर बैठे हुए हैं, और आपको बता दें कल मंगलवार को जो बीता मंगलवार है, उसको लेकर कल पूरे खनौरी बॉर्डर में खाना नहीं बना, किसी भी किसान ने चूल्हा नहीं चलाया। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बड़ी मानी जा सकती है। और आपको बता दें जैसे कि जगदीश डंडेवाल कैंसर के मरीज हैं, डायबिटीज है, तो उनकी सेहत के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, मेडिसिन वो नहीं ले रहे। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ किसान कल पीसी किया, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हम जो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। अगर हमारी बात सुनी जाती तो ठीक है, नहीं तो हम आगे प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। और आपको बता दें कि परसों जो है 13 तारीख को 10 महीने पूरे हो जाएंगे। तो किसान सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बड़ा हजूमा पहुंचने की संभावना बताई जा रही है कि क्योंकि गांव-गांव में अनाउंसमेंट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या रुख लेता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूपी के तमाम किसानों की, तो फिलहाल 20 किसानों को रिहा भी कर दिया गया है और दूसरी तरफ स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जारी है।